तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों आज है 29 फरवरी और 29 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो प्रॉब्लम के बीच रहकर भी अपने गोल्स को पाने की हिम्मत रखते हैं। सही बात है दोस्तों। यदि आप प्रॉब्लम में भी अपने गोल को याद कर रहे हैं, अपने गोल को अपने ध्यान पर रख रहे हैं, तो आपको एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन है कि लीप डे कब मनाया जाता है। तो लीप डे एक्चुअल में होता क्या है कि जो लीप डे है वो हर 4 साल में एक बार आता है। इसमें क्या होता है, जो फरवरी का महीना होता है वो 29 का होता है, इसलिए 29 तारीख को लीप डे मनाया जाता है। एक्चुअल में हर साल 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप डे में पूरे साल भर में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। तभी से लीप डे 29 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है तमिलनाडु में। कहाँ किया है? तमिलनाडु में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। ठीक, अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की सीएम कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आर एन रवि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम है एलेना नोमने। क्या है? एलेना नोमने है। इन्होंने आरोप लगाया है कि हॉकी इंडिया के से अभी इन्हें 4-5 महीने से इनकी पेमेंट नहीं हो रही, इसलिए इन्होंने अभी हॉकी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, एलेना नोमने। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कहाँ पर? तो कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का, कानपुर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो अभी हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, ये है वैदिक घड़ी जो जीवाजी वेधशाला में 80 फीट के ऊंचे टावर पर लगाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव खानविलकर को। किसको? अजय
अजय माणिक राव खानविलकर, ये एक पूर्व जस्टिस थे और इन्हें अभी नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी अभी नामीबिया के खिलाड़ी जॉन निकोल लेफ्टी ईटन, कौन? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इन्होंने 33 गेंदों में, मात्र 33 गेंदों में शतक जड़ा है और ये अभी T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये नामीबिया के हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के, कहाँ के? त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? मानिक राव। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? इंद्रसेन शाह। कौन है? इंद्रसेन शाह। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक बॉलर हैं जिनका नाम है नील वैगनर, इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये देख रहे होंगे आपको नील वैगनर। ठीक, अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लुक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लुक्सन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण अभी छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? श्री विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों के से नुकसान की भरपाई के लिए विधेयक पेश करेगा? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड, कौन? उत्तराखंड राज्य जो है वो दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यकाल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने 5वें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में नए क्षेत्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी। इन्होंने कहाँ की जाएगी? चंडीगढ़ में की जाएगी, इन्होंने ऐसा कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अभी अल्जीरिया में, कहाँ पर? अल्जीरिया में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। यह है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक, अब अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। क्या है? अल्जीयर्स। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियाई दिनार। और अल्जीरिया के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? अब्देल मदजी तेब्बोन। कौन है? अब्देल मदजी
तैयबोने, इन्होंने ही अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में केनेथ मिशेल इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। कौन थे? ये एक अभिनेता थे और इनका अभी निधन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।